जब जब लोकतंत्र खतरे में होता है तो तानाशाह पैदा लेता है, हिटलर पैदा लेता है, खराबी पैदा लेता है। जिसका औकात नहीं है राहुल गांधी समय खड़ा होने का, जिसका डिग्री विवाद में था, उसको आप शिक्षा मंत्री बना दिए। सेना के अध्यक्ष जो रिटायर किया वो आपका रक्षा मंत्री नहीं बना। अपमान तब हुआ, बिना मान्यता वाला झंडा जो है ना लाल किला में लगा दिया। अपमान देश का तब हुआ था। उस वक्त में आपका 56 इंची कहाँ था? आप तो बोले ना घुसा है ना घुसेगा। देश का अपमान तो आप लोग जिस हिसाब से किए वो देश का अपमान किसी प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं किया। आप एक दिन भी काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ तो या तो चुनाव प्रचार में होते हैं, कहीं भाषण देते रहते हैं, कभी मन की बात सुनाते रहते हैं, और बाकी समय विदेश में यात्रा करते हैं। तो देश का काम में आप फाइल कब साइन करते थे? एक आप तो नगर निगम के चुनाव का प्रचार तक करते हैं। इससे देश का अपमान होता है। इस देश का प्रधानमंत्री नाच रहा है पूरा दुनिया में। चाइना का कहाँ प्रधानमंत्री नाच रहा है? इस देश का प्रधानमंत्री दुनिया में नाच रहा है। अब और जनता का पैसा आप अपने लिए 20 अरब रुपया का शाही महल बनवा रहे हैं। आप अभी सीनियर सिटीजन की बात कर रहे थे, तो सीनियर सिटीजन का बंद कर दिए तो फ्री खाने का अधिकार सिर्फ हमारे सांसद विधायक को है, पूर्व मंत्री को है, पूर्व सांसद को है, पूर्व विधायक को है, पूर्व मुखिया को है। जनता को फ्री खाने का अधिकार नहीं है। सिर्फ जनता को सिर्फ फ्री खाने का 5 किलो अनाज दे रहा है, वो भी बहुत दिन के लिए नहीं दे। धर्म के अपना राष्ट्र बनाने की मांग कितना उचित है? क्या ये संविधान को खुला चैलेंज नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? इसमें मान तो हो रहा है सब देश में। यही बात हिम्मतमैन राहुल गांधी ने भी दी। सब लोग चोर, एक आदमी शरीफ, इसी का परिपाटी चल रही है। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हिटलर शाही का जन्म होता है, कर्नल गद्दाफी जन्म लेता है। इसी हिटलर शाही से वो लोग पैदा हुआ है। सद्दाम हुसैन जैसे लोग पैदा होते हैं इसीलिए होते हैं। मुसोलिनी जैसे पैदा होते हैं इसीलिए पैदा होते हैं। हिटलर शाही। आज देखिए चाइना में क्या हुआ, जी जिनपिंग जो है आजीवन राष्ट्रपति बन गया। तानाशाह तब पैदा होता है जब लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जाता है और लोकतंत्र के जो बात कहने वाले लोग अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, तब तानाशाह पैदा होता है। या जब बुझता है तो फड़ 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 करने लगता है। ये संकेत होता है कि दिया अनकरीब बुझने वाला है। तो यही बात इन लोगों का है। और आप देखिए कि एक वानगी में जो लोग हैं वो लोग, बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है कि जब जिसका डिग्री विवाद में था, अपमान देश का कब कब हुआ हम हिसाब से अब आपको बताते हैं। अपमान उस दिन हुआ जो इंटरमीडिएट जिसका डिग्री विवाद में था उसको आप शिक्षा मंत्री बना दिए थे। अभी उनको हटाए हैं। जब सेना के अध्यक्ष जो रिटायर किया वो आपका रक्षा मंत्री नहीं बना। अपमान तब हुआ क्योंकि आपने सेना के एक अध्यक्ष को अपने पार्टी में शामिल कराए और उसको मंत्री बनाए हैं। लेकिन उसको मंत्री क्या पद देना, उसको रक्षा मंत्रालय देते तो ज़्यादा काम, क्योंकि उसमें की दक्षता था नहीं था। तो ये देश का अपमान था। जब लोग सर्च कर रहा था डिग्री, जिसका डिग्री विवाद में है, मैडम तेहरानी की हम बात कर रहे हैं। मैडम तेहरानी की बात, स्मृति ईरानी जी, हाँ, मैडम तेहरानी की बात कर रहा हूँ। तो उसका डिग्री विवाद जब था, उसको जब इंटरमीडिएट उसका जो विवाद था उसका डिग्री पे, तो लोग विदेश में जब सर्च करते थे कि भारत का शिक्षा मंत्री का एजुकेशन क्या है, तो देश का अपमान तब होता था। अपमान कब होता है? जब अपने देश का जो दुश्मन देश है उससे आप व्यापार में आपका वृद्धि करते हैं। अपमान तब होता है। तो ये अपमान कई जगह पर ये लोग ऐसा देश के कर दिए। अपमान तो उस दिन हो गया कि कुछ लोग जब दिल्ली में जो घुस गए थे और 4 घंटा तक दिल्ली को अपने कंट्रोल में कर लिया था, और एक जाति विशेष का और एक मतलब बिना मान्यता वाला झंडा जो है ना लाल किला में लगा दिया। अपमान देश का तब हुआ था। उस वक्त में आपका 56 इंची कहाँ था? सर 56 इंची दिखाने का जो है ना वो काम जो है वो आज के समय में पुतिन कर रहा है। अपने देश की स्वाभिमान की बात हो रही थी, अपना देश को जब आज सुरक्षा महसूस हो रहा है तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया सर, कंप्लीट घुस कर मार रहा है। और सारा देश उसका विरोध में है, पूरा पश्चिम देश, फिर भी वो घुटना नहीं टेका। उसको बोलते हैं 56 इंची का सीना। आप तो बोले ना घुसा है ना घुसेगा। और इतना जब दिखा रहा है जब आपका, तो देश का अपमान तो उस वक्त में होता है भाई साहब। देश का अपमान वो होता है जब आप आपका जबान से किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति का नाम आता है। अपमान तो तब होता है देश का सर, कि जब विदेश के कोई मामला को लेकर आप देश के में अपने विपक्षी नेताओं को जेल भेजने का काम करते हैं। देश का अपमान तब होता है जब लोकतंत्र को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं, तब खतरा पैदा होता है। आप लोग प्रत्येक दिन जो प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं न्यूज पर, जब एक शब्द नहीं बोलता है, सरकार का तारीफ करता हुआ नजर आता है, देश का अपमान तब होता है।
तो अपमान तो देश का बहुत लोग कर रहा है सर। देश का अपमान तो आप लोग जिस हिसाब से किए वो देश का अपमान किसी प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं किया जितना अपमान आप लोगों ने किया। या तो हमारे चौकीदार साहब चुनाव प्रचार में रहेंगे, चाहे वो विदेश की यात्रा में रहेंगे। आप एक काम कीजिए सर, आप दिखा दीजिए कहीं पर भी कि आपने 18 घंटा किस दिन काम किया देश के लिए। आप फुटेज जारी कीजिए पीएमओ का कि आप बताइए हम लोगों का कि किस दिन आप 18 घंटा काम किया। आप एक दिन भी काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जब भी देखता हूं तो या तो चुनाव प्रचार में होते हैं, कहीं भाषण देते रहते हैं, कभी मन की बात सुनाते रहते हैं, और बाकी समय विदेश में यात्रा करते हैं। तो देश का काम में आप फाइल कब साइन करते थे? 1 महीना तो गुजरात चुनाव में आप चले गए, करीब कुल मिला के 1 महीना तो करीब थे, कभी 3 दिन, फिर रुक के फिर 4 दिन करके गुजरात के चुनाव में आप चले गए। एक विधानसभा चुनाव में आप चले जाते हैं प्रचार में, आप तो नगर निगम के चुनाव का प्रचार तक करते हैं। इससे देश का अपमान होता है। अच्छा आप सर एक बात बताइए हमको, किस देश के प्रधानमंत्री इतना उड़ रहा है? जो शक्तिशाली विकसित देश है, फ्रांस, जर्मन, इटली, ये जो भी ब्रिटेन उटेन है, किस देश का प्रधानमंत्री नाच रहा है पूरा दुनिया में? चाइना का कहाँ प्रधानमंत्री नाच रहा है? कहाँ बड़ा बड़ा देश का जो विकसित देश है, ऑस्ट्रेलिया का नाच रहा है देश में? आप नाच रहे हैं देश में, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं आप? तो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, उसके पास जो आता है, बताइए हमको कि किस देश का प्रधानमंत्री दुनिया में नाच रहा है? अब बताइए हमको। छोटा देश का प्रधानमंत्री भी इतना नहीं नाच रहा है जितना आप नाचते फिर रहे हैं और बोल रहे हैं कि विश्व में डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। सब तो यही बात तो कहते हैं, इससे देश का अपमान होता है। तो आप और जनता का पैसा आप अपने लिए 20 अरब रुपया का शाही महल बनवा रहे हैं। वो महल में रहेगा कौन सर? सब मानवीय लोग रहेंगे, फ्री का अनाज खाने वाले लोग, सब टैक्स पेयर का पैसा खाने वाले लोग। कौन खा रहा? आप अभी सीनियर सिटीजन की बात कर रहे थे, तो सीनियर सिटीजन का बंद कर दिए तो फ्री खाने का अधिकार सिर्फ हमारे सांसद विधायक को है, पूर्व मंत्री को है, पूर्व सांसद को है, पूर्व विधायक को है, पूर्व मुखिया को है। सीनियर जनता को फ्री खाने का अधिकार नहीं है। सिर्फ जनता को सिर्फ फ्री खाने का 5 किलो अनाज दे रहा है, वो भी बहुत दिन के लिए नहीं देगा। सीनियर सिटीजन का बात ही मत कीजिए। आज ये लोग ठगा महसूस कर रहा है। बड़ा आशा से लोग, सब लोग इनको लाया था 2014 में, जिस आशा के साथ में सब लोग निराश हो गए। देश के अपमान की बात अब मत कीजिए सर। देश का अपमान तो इस तरह हो रहा है कि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा आज जो है खतरे में पड़ गया है। हर जगह पर आज जो बातें हो रही है, सब जगह पर ये लोग कहीं ना कहीं चड्डी गैंग के लोग हैं। आप हमको बताइए, जिस देश में संविधान लागू है सर जी, वहाँ किसी देश का, किसी भी धर्म के अपना राष्ट्र बनाने की मांग कितना उचित है? क्या यह संविधान को खुला चैलेंज नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो संज्ञान नहीं लेना चाहिए था इसमें? क्या आप कैसे बोल सकते हैं किसी राष्ट्र का? भारत सभी धर्मों का, हर संप्रदाय का, हर लोगों को पंथ को ले जाकर एक साथ चलने का ये बगिया बना हुआ था। कोई भी देश का आदमी, कोई भी लोग किसी भी धर्म का राष्ट्र यहाँ नहीं बन सकता है। जब भी बनेगा संविधान का जो राष्ट्र बना हुआ, इससे देश आगे बढ़ा, इसी का पोत ले रहे हैं। तो इस पर सुमोटो संज्ञान लेने की जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट में। तो हमको लग रहा है कि ढांचा कमजोर हुआ है, इसी के लिए ये फैसले नहीं ले पा रहा है। तो अपमान तो हो रहा है सब देश में। यही बात हिम्मतमैन राहुल गांधी ने विदेशों में बोला। यही बात हमें लगता है, जो आशाएं नजर आती है कि 2024 आते आते चुनाव के पहले पहले विपक्ष के सारे लोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। सारे लोग कटघरे में आ गया। कहने का मतलब सब लोग चोर, एक आदमी शरीफ, इसी के परिपाटी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी।